जी हां, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं। आज रात ईरान में तबाही मचेगी। आज कयामत की रात है। आज जजमेंट डे। जी हां, ईरान पर युद्ध के काले बादल मंडरा रहे हैं। इजराइल और अमेरिका ने एक साथ ईरान को तबाह करने की धमकी दी है। एक तरफ ट्रंप तो दूसरी तरफ नेतन्याहू हैं। खामनेई के शासन को उखाड़ने की कसम दोनों नेता खा चुके हैं। खामनेई खौफ में हैं, कभी भी उन पर हमला हो सकता है। ईरानी सेना ने लगातार उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका और नेतन्याहू गुस्से में हैं। पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर ग्राफिक्स और एक्सपर्ट्स के जरिए आपको सारी तस्वीर साफ करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। ईरान पर भीषण हमले का अलार्म बज चुका है। मिडिल ईस्ट में महाजंग के बस चंद घंटे ही बाकी हैं। ईरान पर तबाही के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में विध्वंसक युद्ध आज रात छिड़ जाएगा। इजराइल और अमेरिका ने ईरान को सबसे तगड़ी वार्निंग दे दी है। एक तरफ तो ट्रंप ने ईरान को सबसे बड़ी धमकी देते हुए दो टूक शब्दों में कह दिया है कि ईरान का धरती से नामो निशान मिटा देंगे। ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी देते हुए कह दिया है कि दुनिया के नक्शे से ईरान को साफ कर देंगे। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ईरान को ललकार दिया है। नेतन्याहू ने भी ईरान को तबाह करने की सीधी और साफ साफ चेतावनी दे डाली है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सीधी चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अगर इजराइल पर हमले की ईरान ने भूल की तो ऐसी कीमत चुकानी होगी, जिसका असर लंबे समय तक रहेगा। नेतन्याहू ने ईरान को धमकाते हुए कह दिया है कि इजराइल ऐसा हमला करेगा जैसा किसी ने देखा नहीं होगा। अमेरिका ने पिछले 6 महीने पहले काफी फोर्सेस मिडिल ईस्ट से डिंडक्ट कर ली थी, अपने कारण मतलब अटलांटिक वगैरह में ले गए थे। अभी जब से ये शुरू हुआ है उसने फोर्सेस दोबारा वापस भेजनी शुरू कर दी, पर उसके जो मेजर जो नेवल एसेट्स हैं वो अभी 4-5 दिन लगेंगे और खाड़ी में पहुंचने के लिए। तो अभी मेजर स्ट्राइक के लिए यूएस तैयार ही नहीं है। हाँ, जिस प्रकार पहले किया कि अमेरिका से उड़ा के वो B-2 बम्बर थोड़ा बहुत गिरा दे, बट उससे अगर आगे बढ़ना है, लगातार आपको मतलब एयर सपोर्ट देनी है इनको, एंड तो उसके लिए आपको मिलिट्री एसेट्स चाहिए, एंड वो अभी खाड़ी में पोजीशन नहीं थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल की ईरान के संदर्भ में सबसे बड़ी मंशा यही रहती है कि वहाँ पर 1979 से चली आ रही इस्लामिक रिजीम का पतन हो जाए, और इस अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल समय समय पर रणनीतियां बनाते रहे हैं। वर्तमान समय में ईरान में जो आर्थिक विषयों को लेकर के, सामाजिक विषयों को लेकर के जो व्यापक असंतोष है, उसका लाभ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इजराइल भी इसमें सक्रिय है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद पूरी तरीके से ईरान में जो विद्रोही असंतुष्ट लोग हैं उनको अपना समर्थन देते हुए नज़र आते हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोई मिलिट्री इंटरवेंशन करने के एक अनुकूल समय को तलाश रहा है। अमेरिका और ईरान की बड़ी धमकी के बाद साफ है कि ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि खामनेई की सत्ता उखाड़ फेंकेंगे। ईरान में नई सरकार के लिए खामनेई शासन का तख्ता पलट कर देंगे, और अब अमेरिका इजराइल की ईरान को ताजा वार्निंग के बाद खामनेई भी अंडरग्राउंड हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई अपनी जान बचाने के लिए परमाणु बंकर में छिप गए हैं, और खामेनेई ने ये कदम अमेरिका इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी धमकी के तुरंत बाद उठाया है।
दरअसल खामनेई ने 7 महीने में दूसरी बार ऐसा कदम उठाया है। इससे पहले खामनेई जून 2025 में बंकर में दुबके थे। खामनेई 21 दिनों तक जमीन के अंदर रहे थे। उस दौरान अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक किया था। अमेरिका ने ईरान पर धड़ाधड़ मिसाइलें गिराई थी। खामनेई बंकर में दुबक गए हैं और ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी खामनेई को भनक लग गई है। क्या एक बार फिर ईरान पर मिसाइलों की बरसात होने वाली है और क्या आज रात ही ईरान हमलों से दहल उठेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बड़ा सवाल यही है कि आज रात कयामत की रात है ईरान के लिए। क्या अमेरिका उन पर एक बड़ा हमला करने वाला है और क्या इजराइल भी इस हमले में शामिल होगा? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अब तक का सबसे कड़ा बयान दिया है। एक टीवी इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ कहा, अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचाया गया तो ईरान को कोई नहीं छोड़ेगा। यह बयान उनके एक तरफ से ईरान के नेताओं की हत्या की धमकी के बाद आया है, आरोप लगाए जाने के बाद आया है। ट्रंप ने और क्या कुछ कहा है, ग्राफिक्स के जरिए पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाने और बताने की कोशिश करते कि आखिर ईरान को लेकर ट्रंप की जो धमकी है वो कितनी खतरनाक है और इस धमकी के मायने क्या। जी हां, सबसे पहला पॉइंटर आपको दिखाने जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकाते हुए कहा कि अगर उनकी हत्या करने की कोशिश की गई तो जान लीजिए कि ईरान का नामो निशान मिट जाएगा। यह भी कहा गया कि नक्शे से ईरान को गायब कर देंगे। अमेरिका ईरान को पूरी तरह से नष्ट, तबाह और बर्बाद कर देगा। तेहरान उन्हें मारने की अगर कोशिश करता है तो अमेरिका ऐसी कार्रवाई करेगा कि उस कार्रवाई के बाद रूह कांप उठेगी। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान का वजूद खत्म हो जाएगा, दुनिया से, नक्शे से ईरान खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सलाहकारों को उन्होंने खास निर्देश दिए हैं, अपने जनरल्स को खास निर्देश दिए कि ईरान की तरफ से अगर कोई कार्रवाई होती है तो उनको जवाब दीजिए, माकूल जवाब दीजिए, उन पर सख्त कार्रवाई करिए। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। और ट्रंप की इस चेतावनी को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ट्रंप के सेनेटर ने कहा था कि ट्रंप बातों में नहीं, एक्शन में बिलीव करते हैं। ईरान पर पहले भी अमेरिका हमला कर चुका है, ईरान भी हमला कर चुका है। वेनेजुएला की घटना आपने देख ली, इसके अलावा यमन की घटना आपने देख ली, सीरिया की घटना आपने देख ली। यानी ट्रंप अगर ठान लेते हैं तो फिर उनको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। जी हां, ये ग्राफिक्स पे वॉल के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि आज की रात ईरान के लिए कयामत की रात बनने जा रही है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, इस मामले के जानकार क्या कह रहे हैं, ये भी आपको सुनना चाहिए। ईरान और यूएसए के बीच में अभी तनाव चल रहा है और लड़ाई की पॉसिबिलिटी फिलहाल नहीं है। अमेरिका पोस्चरिंग कर रहा है, अमेरिका अपनी तैयारी कर रहा है, अमेरिका की फोर्सेस और अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और बैटलशिप्स पूरे एक ब्लॉकेड की तरह इसको ईरान के आसपास तैनात है। सिचुएशन ईरान के अंदर भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और प्रोटेस्ट हम देख रहे हो रहे हैं और अब जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसको ऑर्डर्स मिल चुके हैं कि इन प्रोटेस्ट को खत्म किया जाए। ईरान को लेकर अमेरिका का क्या रुख होगा शायद अमेरिका भी नहीं जानता, ये केवल और केवल ट्रंप जानते हैं। जहां तक हमारा ताल्लुक है हम केवल स्पेकुलेट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। मुझे साफ तौर पर नजर आता है ट्रंप ने एक किस्म से टैक्टिकल रिट्रीट की है। जब तक उनकी तैयारी पूरी नहीं हो जाती तब तक वो किसी प्रकार से हमला नहीं करेंगे, क्योंकि उनको साफ तौर पे खुफिया तौर पे पता लगा है कि रशिया और चाइना ने सीक्रेटली उनको कई प्रकार के हथियार दिए हैं, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी है। और ये मिसाइल जो है अमेरिका के जो एयर बेसेस हैं और अमेरिका के जो एलाइज हैं, अमेरिका के जो एसेट्स हैं गुआम में, मॉरिशस में, डिएगो गार्सिया में, और जो अमेरिका का बेड़ा है वहां पर, उसको बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है। जी हां, तो आपने सुन लिया एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। यानी इस बात का इम्कान, शक हर किसी को है कि ईरान पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब आपको यह भी बता दें कि ट्रंप ईरान को दुनिया के नक्शे से जो मिटाने की बात कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन पर हमला हुआ तो ईरान खत्म हो जाएगा। दरअसल ईरानी सेना के जनरल
अबू फजल शकरची ने अमेरिका को धमकाया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका पर हमला हुआ या राष्ट्रपति ट्रंप पर किसी भी तरह का हमला हुआ तो तबाही मचेगी, ऐसी तबाही जिसका अंदाजा किसी को नहीं होगा। आज रात ईरान तबाह हो जाएगा। बड़ा सवाल यही है और इसी बात पर हम जिक्र भी कर रहे हैं। ये हमारा स्पेशल इसीलिए, क्या ईरान पर इजराइल और अमेरिका एक बड़ा हमला करने वाले हैं? समझने की बात यह भी कि अबू फजल शकरची ने ताबड़तोड़ बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी हाथ खलीफा की तरफ बढ़ेंगे, सुप्रीम लीडर की तरफ बढ़ेंगे, उसे काट दिया जाएगा। और क्या कुछ ईरानी जनरल अबू फजल शकरची ने कहा है, ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं और आपको समझना भी चाहिए कि जनरल साहब के इस बयान का मायने क्या है। शकरची जो कह रहे हैं, क्या वो खमैनी के कहने पर कह रहे हैं? अभी बंकर में छिपे हुए हैं आयतुल्लाह अली खमैनी, और बाहर क्या माहौल है? किसी भी वक्त अमेरिका हमला कर सकता है, ईरान हमला कर सकता है, इस तरह के इम्कान है। जनरल अबू फजल शकरजी ने कहा है कि अगर कोई भी हाथ, गलत तरीके से कोई हाथ अगर बढ़ता है खामने की तरफ तो उसे काट दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को सीधी खुली धमकी उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आपने बाल भी बाका करने की कोशिश की तो आपको